सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। कुछ धर्म के गुरु जो कि मूर्ति पूजा को, उनका कहना है मूर्ति पूजा पर कि मूर्ति पूजा गलत है और ऊपर वाले या ईश्वर तक न पहुंचने का कारण मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजा गलत है उनके हिसाब से। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि अगर तुम्हारे हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है तो मूर्ति पूजा तुम्हारी मान्यता है, क्योंकि जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर आए हैं, जिस भी धर्म में आए हैं, सबने जानने की बात की है और उन्होंने जाना है जब जाके वो महापुरुष या पैगंबर बने हैं, जब भी उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ है। पहले तुम उस लेवल पे आओ जिस लेवल पे महापुरुष बना जाता है, ज्ञान उपलब्ध होता है। जैसे गौतम बुद्ध या महापुरुष, काफी महापुरुष पृथ्वी पर आए हैं, पहले आप उस लेवल पे आए, उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है या सही। बुद्ध ने क्या कहा तुम नहीं जान पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बुद्ध जानने की बात करते हैं, समझने की बात नहीं करते। समझना यानी मन यानी माया। जिस मन से तुम मूर्ति पूजा को गलत साबित करने में तुल रहे हो, क्या तुमसे मेरा प्रश्न है, क्या तुमने वो ऊपर वाला या ईश्वर देखा? ये भी तो तुम्हारी मान्यता है कि ऊपर वाला ईश्वर है, हमने पढ़ा है, किताब में लिखा है या हमारे शास्त्रों में लिखा है। वो शास्त्रों में किसने लिखा, कहां से आया? महापुरुषों का ज्ञान है। वो महापुरुष जब तक आप नहीं बन पाओगे तो आप दूसरों को बताते रहोगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। और मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा भी ऐसे ही है जैसे भाव आपका ईश्वर के लिए या ऊपर वाले के लिए आपका भाव है कि वो है, तो ऐसे ही कुछ लोग का भाव मूर्ति में है। मूर्ति में भाव रखकर ही वो परमात्मा ईश्वर की खोज में बैठते हैं। उन्हें अपना दुख दर्द सुनाने जाते हैं, भले वो माया में है। माया में तो आप भी हो और माया में वो भी हैं जो वहां जा रहे हैं, और जो उन पे उंगलियां उठा रहे हैं वो भी माया में है। क्योंकि ना तो तुम्हें ईश्वर का पता और ना ऐसे ईश्वर का पता लग सकता है। ईश्वर को जानने के लिए आपको पहले स्वयं को जानना होगा। पहले स्वयं का अस्तित्व तो जान लो। कुछ कहते हैं कि इंसान कुछ नहीं, ऊपर वाला ही सब कुछ है। ऊपर वाला ने जो भी चीज बनाई है वो बेकार चीज नहीं बनाई। इंसान इतनी बेकार चीज नहीं है कि ऊपर वाले को नहीं जान सकता या ईश्वर को नहीं जान सकता। अगर उसने कोई चीज बनाई है, कुछ भी ब्रह्मांड में जो भी वस्तु बनाई है, जो भी चीज बनाई है, उसको तुम नहीं बना सकते। क्या तुम मूर्ति यानी जो भी मूर्ति बनाई जाती है उसमें मिट्टी का प्रयोग होता है या जिस भी चीज का प्रयोग होता है, क्या वो तुम उपलब्ध कर सकते हो? क्या तुम उस चीज को बना सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ पर्सन खड़े कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर। अलग अलग गुरु अलग अलग धर्मों के ऊपर अपने प्रश्न खड़े कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी महापुरुष आते हैं वो जानने की बात करते हैं। उनके प्रश्न ये नहीं होते कि ये चीज गलत है, इस धर्म में ये गलत है, उस धर्म में वो गलत है। हर धर्म सही है। जानने बैठोगे तब जान पाओगे, वरना उंगली उठाते रहोगे कि मूर्ति पूजा गलत है, उनके यहाँ बिना कपड़े के बैठने के बाद ज्ञान उपलब्ध करते हैं, वो चीज गलत है। भाई वो उनके भाव है, उन्हें ज्ञान मिले ना मिले वो भी माया में भ्रमित है, जैसे तुम माया में भ्रमित हो कि ये चीज गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। किसने कहा मूर्ति पूजा गलत है? लिखने से कहीं पर या कहीं पे कोई चीज वाक्य आ जाने से तुम क्या सोच रहे हो कि तुम वो बातें समझ गए? कहीं पे लिखा है तो क्या तुम सही मायने में वो चीज समझ पा रहे हो? बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। उसे वही समझ सकता है जो महापुरुष था, जिसने वो चीज लिखी है, वही उसकी व्याख्या सही कर सकता है। वो व्याख्या आप सही नहीं कर सकते। आप माया से भ्रमित है, माया से भ्रमित। ये सिर्फ भाव होता है ईश्वर के लिए, ऊपर वाले के लिए भाव होता है। जैसे कि ईश्वर और ऊपर वाला देखा नहीं, सिर्फ आपका भी भाव है। जिस दिन देख लोगे उस दिन ये बेकार की बातों, छोटी बातों में नहीं घुसोगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये शास्त्र में लिखी है या वहां वेदांता में लिखी है या वेद में लिखी है या कहीं और लिखी है। ये सिर्फ आपके विचार है। इतना आसान नहीं है ब्रह्मांड की माया को जानना। ईश्वर ने और ऊपर वाले ने जो ये माया रची है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझते हो। ये बचकानी हरकतों में जो तुम पड़े हो, छोटी छोटी हरकतों में जो पड़े हो। क्योंकि उसे जानने के लिए पहले स्वयं को तो जान जाओ। जिसको तुम सूर्य से भी छोटा मानते हो कि तुम तो सूर्य को भी नहीं जान सकते। इंसान को ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सूरज भी बनाया है और इंसान भी बनाया है। उनमें कोई भेद नहीं है। भेद दिख रहा है यानी माया में हो।
जब इन दोनों का भेद खत्म हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का भेद खत्म हो जाएगा, तब समझना तुम ज्ञानी हुए, तब तुम पैगंबरों की श्रेणी, पैगंबर की श्रेणी में आओगे, महापुरुष की श्रेणी में आओगे। जो महापुरुष पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनकी श्रेणी में आएंगे। क्या महापुरुषों का अलग से कोई चीज भगवान लगा के भेजता है कि ये महापुरुष है? नहीं, उन महापुरुषों को वो भी ऐसे ही भेजता है जैसे तुम हो, लेकिन तुम ना जान पाओ, माया में पड़े रहो, माया से भ्रमित रहो, तो इसमें ऊपर वाला या ईश्वर क्या करे? ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसकी जिम्मेदार तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम माया में भ्रमित रहना चाहते हो, तुम अपने साथ ध्यान में बैठना ही नहीं चाहते, तुम निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, तुम अपने आप को बस माया में भ्रमित सो जाओ, सोने के बाद सपने देखो, सपने किसने देखे? सुबह उठ के कहो मैंने देखे, लेकिन किसने देखे आपको पता नहीं, कौन सपने देख रहा है? बस मैंने देखे। अरे देखने वाला कौन? सुबह को आंखें खुलती हैं, सबको देखते हो, देखने वाला कौन? जब तक यहां तक न पहुंचो, ऐसे ही भ्रमित रहोगे माया में और उंगलियां उठाते रहोगे, ये चीज गलत है, उस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, इस धर्म में लिखा है। हर धर्म के गुरु एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे कि मेरे से आओ शास्त्रार्थ करो। किस चीज का? तुम्हारा ज्ञान वो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने के लिए तुमसे शास्त्रार्थ करे क्या? क्योंकि ज्ञान तुम्हारा नहीं है, जिसके लिए तुम शास्त्रार्थ करने को तैयार हो वो ज्ञान ही किसी और महापुरुष का है, वो किसी और महापुरुष ने बताया। तुम्हारा खुद का क्या है? खुद का कुछ नहीं, खुद का सिर्फ माया से भ्रमित, सिर्फ आप माया से भ्रमित हो। इसलिए स्वयं के साथ बैठे, उस ईश्वर ऊपर वाले को जाने, जैसे महापुरुषों ने हर धर्म में जाना है। चाहे पैगंबर आए, चाहे महापुरुष आए, या किसी भी धर्म के गुरु आए, जिन महागुरु आए हैं, जिन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उस अवस्था को आप प्राप्त करें, तब आप जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। वरना आप ऐसे ही माया से भ्रमित रहेंगे, और पृथ्वी पर कमी नहीं है माया से भ्रमित होगी, कोई कमी नहीं है। एक से एक महारथी पड़े हैं, उंगलियां उठाने वाले और चैलेंज करने वाले, पूरी पृथ्वी को चैलेंज करते हैं कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। किस चीज का शास्त्रार्थ? स्वयं को जाने, शास्त्रार्थ वो आके हमसे करे। मैं खुला चैलेंज देता हूं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर चैलेंज देता हूं, जिस भी धर्म के गुरु हैं, शास्त्रार्थ करना है तो आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। चाहे वो मूर्ति पूजा पे करो या किसी पे भी करो, लेकिन वो निकल के आए जो स्वयं को जाना हो, जिसे अपने अस्तित्व के बारे में पता हो, जो इस मन, विचार और शरीर से ऊपर की बात जानता हो, और जो दूसरों के ज्ञान से शास्त्रार्थ करना चाहता है तो वो अपने आप ही अपने आप से शास्त्रार्थ करे। पहले जो स्वयं को जाना हो वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए। पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में सारे धर्म, सारे गुरुओं को मेरा चैलेंज है। जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है, सबको मेरा नमस्कार।